हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्माकोग्नोसी का जो सेकंड चैप्टर है उसका है नाम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें कि आपको टोटल कितने क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं? 6 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और इस 6 टाइप के क्लासिफिकेशन को मैं सोचा हूं कि 2 पार्ट में पढ़ाया जाए। इसमें कि पार्ट 1 में 3 क्लासिफिकेशन और अगले पार्ट में जो पार्ट 2 होगा उसमें 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और बात ध्यान से कान में घुसा लीजिए कि ये चैप्टर के बिना फार्माकोग्नोसी का पेपर नहीं बन सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से कोई ना कोई 1 या 2 क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में या तो शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और लोगों को पता नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एकदम सटीक तरीका है कि इस प्रकार से कम आंसर भी लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा। और बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लोग रटते रटते परेशान हो जाते हैं और लोगों को चैप्टर हार्ड लगने लग जाता है। लेकिन नहीं, सारी चीजें नहीं रटनी है। क्या रटना है, क्या छोड़ना है, सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। बशर्ते शर्त इतना है, हर चीजें क्लास में याद होंगी। बशर्ते शर्त इतना है कि आपका ध्यान अगर अभी कहीं इधर उधर किसी से झगड़ा हो गया या फिर आपकी बाबू खाना नहीं खाई है तो वो सबसे हटाइए और मेरे ऊपर लगाइए। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये तीनों क्लासिफिकेशन आप समझ जाएंगे। और खास बात कि इस 6 में भी 2 ही ऐसा क्लासिफिकेशन है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और वो 2 कौन सा क्लासिफिकेशन है वो भी बता देंगे। लगातार बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि इसी प्रकार से आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम के साथ साथ आप लाइव भी हमारे साथ 1 to 1 बातचीत करके अपने डाउट सॉल्व करके पढ़ना चाहते हैं और अपने माइंड को एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां से फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में, वहां मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और चूंकि सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी तो क्रूड ड्रग्स का चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये क्रूड ड्रग्स क्या है? तो ड्रग मतलब तो समझ गए कि फार्मेसी फील्ड में ड्रग्स का मतलब, जैसे आप लोग पहले सोचते होंगे कि ड्रग्स का मतलब वही होता है कि कुछ नशीला पदार्थ जो कि फिल्म उलिम में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग्स क्या है? मेडिसिन को कहते हैं। ठीक है, और क्रूड ड्रग्स किसको कहते हैं? तो जो नेचुरल मेडिसिन होता है। नेचुरल मेडिसिन क्या होता है? तो वैसे मेडिसिन, वैसा ड्रग्स जो कि नेचुरली सोर्स से ओरिजिनेट हो, यानी उसका जो उत्पत्ति हो वो जो हमें प्राप्त हो नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त हो, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, या फिर आपके मिनरल से, या फिर छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उससे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो आपका क्रूड ड्रग्स है, और मेनली फार्माकोग्नोसी में जो स्टडी करते हैं हम लोग, कोई पूछ देगा कि व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, तो आप कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विथ क्रूड ड्रग्स, जो कि क्रूड ड्रग के साथ हम लोग डील करता है, उसको हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स क्या है? तो क्रूड ड्रग्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल, याद रखिएगा, नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए अब जैसे कि क्योंकि ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब हुआ कि चूंकि ड्रग्स का संख्या कम नहीं है, आप अपने किचन में घुस जाइए, पूरा क्रूड ड्रग्स ही भरा हुआ है। जो भी है, जवाइन, मंगरेला, आपका हल्दी, मिर्ची, जो भी है, काली मिर्च, जीरा, धनिया, जो भी है, सब अपने आप में, सबका अपना अपना एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है जो कोई न कोई बीमारी को ठीक करने में वो हेल्पफुल होता है ना। पहले जमाना में जब एलोपैथिक नहीं था तो इसी सब चीज से ना लोग क्या कहते हैं, वैद्य लोग दवा बनाते थे, और अभी भी बहुत ज्यादा कारगर होता है ये आयुर्वेदिक दवाएं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइप का क्रूड ड्रग्स है, क्योंकि वाइड वेरिएशन है, तो इसको आसानी से सारे ड्रग्स को पढ़ने के लिए सोचा गया कि नहीं यार, ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाए। एक एग्जांपल समझिए कि एक स्कूल में कितना सारा बच्चा होता है, मान लीजिए ऑन एन एवरेज 500 बच्चा होता है। अगर उसको क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में नहीं क्लासिफाई किया जाए, सब बच्चा को एक ही साथ पढ़ाया जाए और एक ही साथ रखा जाए, तो क्या बच्चे में क्वालिटी आ पाएगी? क्या हर एक बच्चों को आप आसानी से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे? नहीं। क्लास को क्या करते हैं, पूरे सारे बच्चों को क्लासिफाई करते हैं कि क्लास 1 में तुम है, 2 में तुम है, 3 में तुम है, 4 में तुम है, उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग।
उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसका कितना साक्षरता है ना, उसके अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से यहाँ पर ड्रग्स कई प्रकार के हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स है, तो उसके अलग अलग बेसिस पर जो 6 टाइप का क्लासिफिकेशन बना, तो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हटता रह गया कि कोई क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया कि ड्रग्स किस बीमारी में ठीक हो रहा है, कोई उल्टी ठीक कर रहा है, कोई पैखाना ठीक कर रहा है, कोई लूज मोशन ठीक कर रहा है, तो इस तरीके से अलग क्लासिफिकेशन बन गया। कोई ड्रग्स के नाम के अकॉर्डिंग बांट दिया गया कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन में सिर्फ ड्रग्स के नाम के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, समझ रहे ना। तो आगे आप सारी चीजों को समझेंगे। तो जो मेन बात यही है कि बहुत ज्यादा टाइप ऑफ ड्रग्स है, आसानी से पढ़ने के लिए उसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन डेफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजीली। आसानी से समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी आपका टोटल कितना मैं बोल रहा हूं 6 टाइप का क्लासिफिकेशन है, और 6 टाइप का नाम आपके जबान पे होना चाहिए एकदम कंफर्म। नहीं है तो मैं अभी आपको दिला दूंगा। पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमिकल क्लासिफिकेशन, और छठा है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये 6 टाइप कैसे याद रहेगा सर जी, है ना, कैसे याद रहेगा? तो हम लोग को याद कैसे है, तो ये मैडम जी को देख रहे हैं, ध्यान है ना, कितना अच्छा मुस्कान है। ये मैडम जी का चेहरा अगर याद रह गया तो काम बन जाएगा। और ये मैडम जी कहाँ है, एटीएम पर है ना। और एटीएम में आगे में क्या लगा होता है, कैमरा, और कैमरा में क्या आता है, सीसीटीवी फुटेज। तो याद रखिएगा एक लाइन, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, बस एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगा होता है। तो ए का मतलब होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टी का मतलब होता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, एम का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पी आर का मतलब होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर एक सी का मतलब होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, और सी टी का मतलब होता है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इस तरीके से आप 6 क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे यदि इस मैडम का चेहरा आपके सपनों में बस जाए तो, क्योंकि मेरा तो चेहरा आपके सपनों में आएगा नहीं, ये कंफर्म है, ये मैडम जी जरूर आएंगी, है ना। चलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब कौन है पता नहीं, लेकिन अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगती होंगी शायद। चलिए, ऑल थ्रू ईच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन मेरिट एंड डिमेरिट। अपने आप में हर एक क्लासिफिकेशन जितना भी है सबका अपना अपना मेरिट है और डिमेरिट है। क्या कुछ मेरिट है, डिमेरिट है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। हर एक क्लासिफिकेशन का आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि वो क्लासिफिकेशन में क्या बेसिस रखा गया है, किस बेसिस पर वहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है, प्लस उसका एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल। ये 4 चीज हर एक क्लासिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से। अल्फाबेटिकल नाम ही पता चल रहा होगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट पढ़े ना, ABCDEFGH GHIJKLMM, है ना। तो ये सब क्या अल्फाबेट है। तो जैसे कि डिक्शनरी में आप देखते होंगे वर्ड्स को उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं बच्चों का लिस्ट का नाम निकलता है तो ए वाला सबसे ऊपर, बी वाला उसके नीचे, सी वाला उसके नीचे, डी वाला इसके नीचे। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके इंग्लिश या लैटिन नेम के फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है, समझ गए। तो वही बोल रहा है कि द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स। इंग्लिश या फिर लैटिन नेम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सम ऑफ, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कहां पर ये क्लासिफिकेशन उपयोग किया गया है। कुछ ऐसे फार्माकोपिया हैं, फार्माकोपिया पता है ना, तो एक ऐसी किताब होती है जैसे कि उसमें, जैसे इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स का कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्या कुछ एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या साइड इफेक्ट, कैसे यूज करेंगे, सारी जानकारी उस देश में चल रही ड्रग्स के बारे में आपको फार्माकोपिया में मिल जाती है। हर एक देश का अपना अपना, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं अपना अपना देश का अपना अपना फार्माकोपिया होता है ना। तो कुछ ऐसे फार्माकोपिया हैं, रेफरेंस बुक हैं जो कि ड्रग्स को इसी बेसिस पर क्लासिफाई किए हुए हैं, है ना। जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। देखिए आपको जब फार्माकोपिया में ड्रग्स, बहुत मोटी मोटी किताब होती है ना, तो आपको अगर किसी ड्रग्स के बारे में खोजना है तो पन्ना पलटते रह जाइएगा, है ना। ऐसे आपको पता है कि मान लीजिए सिंकोना मैं बोल रहा हूँ तो सी से होता है, तो सी के पास जाकर के आप खोजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा। जैसे इतनी मोटी डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड आसानी से मिल जाता है ना। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ड्रग को अरेंज किया जाता है किसके बेसिस पे, अल्फाबेटिकल बेसिस पर। अल्फाबेटिकल क्या मतलब हुआ, इंग्लिश या लैटिन नेम का पहला वर्ड के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है, ठीक है।
कुछ रेफरेंस बुक या फिर फार्माकोपिया में ये चीजें अपनाई गई हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया वगैरह में है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको ध्यान में होने चाहिए। एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल मेथड है, आसानी से आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं इसको। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग ऑफ ड्रग्स आर वेरी इजी, कितनी भी मोटी किताब हो आप ड्रग्स को बहुत आसानी से खोज पाएंगे। और नो कंफ्यूजन एंटायर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्रग्स बार बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक ड्रग्स का नाम एक ही को होता है ना, तो वो एक ही जगह रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं एक ही ड्रग्स बार बार आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। और डिसएडवांटेज में यह है कि साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग्स आर नॉट रिवील्ड बाय दिस सिस्टम, ड्रग्स के साइंटिफिक नेचर के बारे में कुछ भी पता चला नहीं। ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्रग्स आर नॉट ऑल्सो क्लियर, ड्रग्स का सोर्स क्या है, किस सोर्स से मिला है वो भी नहीं पता चला। दिस सिस्टम डजंट शो दैट विच एंट्रीज आर न्यू एंड विच आर ओल्ड, इससे ये भी नहीं पता चला कि कौन सा ड्रग्स नया है कौन सा ड्रग्स पुराना है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब एग्जांपल में जैसे कि आप लिख दीजिएगा कुछ ड्रग्स के नाम एकदम लगातार में, जैसे सबसे पहले ए से लिख दिए अगार, बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिजिटैलिस, एरगट, फेनल, जिंजर, इसबगोल, जलाब, कीनो, लिंसीड, मस्टर्ड, नटमेग, ओपियम। तो एमएनओपी इस तरीके से आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना लिखिएगा, है ना। इस सीक्वेंस में लिख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि इसमें से भी कोई दो ऐसा क्लासिफिकेशन है 6 में से जो कि पूछा जाता है ज्यादातर, वो कौन कौन सा है मैं बता देता हूं। एक है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है फार्माकोलॉजिकल, ये दोनों अक्सर पूछा जाता है, ज्यादातर चांस है इसी दोनों का, है ना। तो आपको अभी मैं मॉर्फोलॉजिकल पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा टफ भी है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट, है ना। पौधों के प्लांट्स के पार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी जब करते हैं तो वो प्लांट्स क्या करता है, मॉर्फोलॉजी। तो मतलब यहाँ पर प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो वही मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो होता है, इसके अंतर्गत ड्रग्स को अरेंज किया जाता है कि प्लांट के किस पार्ट से वो चीजें हमें प्राप्त हुई है। जैसे कि चाय पत्ती क्या होता है ना, चाय पत्ती जो है आपका टी जो है वो पेड़ पौधा का पत्ते से प्राप्त किया जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से किस पार्ट से हमको मिल रहा है, पत्ता से, तना से, रूट से, या फिर बार्क से, छाल से, किससे मिल रहा है, लकड़ी से, किससे ड्रग्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा गया था, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। वही बोल रहा है कि ड्रग अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, किससे ये ऑब्टेन्ड किया गया। जैसे कि ये दे आर, अब ये फर्दर दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में थोड़ा सा समझिए। जैसे कि प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि नहीं, प्लांट का पत्ता है, तना है, फूल है, ये सब तो प्लांट का डायरेक्टली पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि प्लांट का पार्ट नहीं है ना, प्लांट के प्रोडक्ट्स है। जैसे कि उसमें से एक देखिए मिल्क जैसा दूध निकल रहा है, ये एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, गम, रेजिन, लेटेक्स जो कि पेड़ पौधा से निकलता है ना, उसका प्रोडक्ट होता है, ना कि वो प्लांट का पार्ट होता है। तो प्लांट का पार्ट से अगर इस टाइप के चीजों से निकल रहा है तो वैसे ड्रग्स को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहेंगे, क्योंकि ये प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से नहीं है, तो इसमें सेलुलर पार्ट नहीं होगा, ये एसेलुलर ड्रग्स कहलाता है। जबकि जो आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है ये वैसे ड्रग्स का कैटेगरी है जहां पर प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से, जैसे तना, पत्ता, छिलका, कुछ भी से मिल रहा है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड या फिर सेलुलर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पहले ऑर्गेनाइज्ड को, एकदम इसी प्रकार से लिखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर ड्रग्स भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, इट इंक्लूड दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से मिलता है, एंड डिवाइडेड इनटू लीव्स, जैसे कि आप देख सकते हैं लीव से या बार्क से, बार्क मतलब होता है पौधा का, पेड़ का जो छाल होता है ना, उसको कहते हैं। रूट से या राइजोम से, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, वैसा स्टेम जो जमीन के अंदर ही ग्रो करे और अपने फूड को स्टोर करे, उसको राइजोम कहते हैं। जैसे कि आपका जिंजर वगैरह होता है, टर्मेरिक होता है। सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, इस सब से मिले तो उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, सैफरन मैं बताता हूं। देखिए इतना सारा मैं एग्जांपल यहां पर करवा रहा हूं, लेकिन क्या आपको इतना एग्जांपल लिखना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं, दो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल तो यहीं पर याद करा देता हूं। सैफरन, केसर, है ना, केसर सुने होंगे, बहुत महंगा आता है। तो केसर कैसे प्लांट होता है, तो ये केसर का फूल है, और केसर का ये जो एंथर है ना, ये देखिए दिख रहा है ना, इससे हम क्या कहते हैं, इसी को चुन चुन के एक एक गो निकाला जाता है और ये केसर कहलाता है ना। तो केसर किसके, प्लांट के फ्लावर पार्ट से हुआ, तो फ्लावर से हुआ, तो ये ऑर्गेनाइज्ड में हो गया। उसी प्रकार से जैसे देखिए फ्लावर से क्लोव, लौंग जो होता है, या फिर सैफरन होता है, ये सब फूल फ्लावर पार्ट से आया, ये ऑर्गेनाइज्ड का हो गया। जैसे कि राइजोम आपका फ्रूट में, फेनल या कोरिएंडर उसके फ्रूट से मिलता है, धतूरा या डिजिटैलिस लीव्स से मिलता है, सिनेमन या फिर सिंकोना आपका बार्क से मिलता है,
सैंडलवुड आपका वुड से मिलता है, लकड़ी से। इपिकैक या रोल्फिया रूट से मिलता है। ये सब ड्रग्स के नाम हैं। आगे जब चैप्टर 5 आप पढ़ेंगे तो सारे ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फोटो दिखा दिखा के बताएंगे। अभी नाम सुनिए। जिंजर या टर्मेरिक राइजोम से मिलता है। तो आप कोई दो एग्जांपल याद कर लीजिए, जैसे कि राइजोम याद कर लीजिए, फ्लावर याद कर लीजिए, लीव्स याद कर लीजिए कि लीफ में दतूरा और डिजिटैलिस होता है। ठीक है, चलिए अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में बात कर लेते हैं, एसेलुलर ड्रग्स। These include those drugs which are obtained from product of the plant, प्लांट के प्रोडक्ट से, नॉट डायरेक्टली पार्ट से। जैसे कि आपका हो गया ड्राइड लेटेक्स, है ना, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट जो कि पौधा से निकलता है, इस प्रकार से कुछ कुछ। गम, रेजिन, फैट, वैक्सेस, वोलेटाइल ऑयल, ये सब से मिलता है तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप हो सकता है ओपियम नाम का ड्रग्स है जो पॉपी प्लांट कहलाता है, जिससे अफीम बनता है, वो प्लांट के ड्राइड लेटेक्स से प्राप्त होता है। एलॉय या कीनो नाम का ड्रग्स है जो कि ड्राइड जूस से मिलता है। अगार या पेक्टिन ड्राइड एक्सट्रैक्ट से मिलता है। अकेसिया उसके गम से मिलता है। कोरिएंडर या क्लोव वोलेटाइल ऑयल से मिलता है। जैसे कोरिएंडर होता है ना, क्लोव लौंग का तेल वगैरह होता है ना, उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। कैस्टर या फिर कॉटन सीड उसके फिक्स्ड ऑयल या फैट से मिलता है। जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स में आपका जिलेटिन, लिवर ऑयल वगैरह हो गया। जिलेटिन क्या है, कैप्सूल जो होता है ना वो जिलेटिन से ही तो बना होता है। जिलेटिन का जो कैप्सूल का जो अपर वाला कवर है ना, तो वही चीजें हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, प्रैक्टिकली स्टडी के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। आपको पता चल जाता है कि प्लांट के किस पार्ट से हमें प्राप्त हुआ है। तो इट इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एडल्ट्रेंट्स यूज्ड, इसमें कौन सा मिलावट यूज किया गया इससे भी पता चल जाता है आसानी से। और डिसएडवांटेज में है कि इट डजंट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेज, आखिर उस ड्रग्स का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है और यूज क्या है ना, वो चीजें हमको नहीं पता चल पाता है। और समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप देखकर पता नहीं लगा पाएंगे वो प्लांट के किस पार्ट से मिला है, पौधा ये लीफ से मिला है या रूट से मिला है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पढ़ लिए। अब मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं और मैं पिछले एक दो दिन से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी फ्री होऊंगा किसी दिन मैं पूरा रिप्लाई करूंगा सारे मैसेज का। तो जो भी बच्चों को कोई पढ़ने लिखने से डाउट है, किसी भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप मुझसे पूछिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको बता ही दूंगा। मैं इसलिए भी कहता हूं कि आप मुझसे पूछिए ताकि अगर मुझे वो चीजें नहीं आती होगी तो मैं अभी भी अपने एजुकेशन में हूं, है ना, अपने कॉलेज वगैरह जाता हूं तो मैं अपने सीनियर प्रोफेसर से पूछूंगा, उनसे पूछ करके आपको बताऊंगा तो मुझे भी नॉलेज होगा। तो किसी प्रकार का भी कोई नॉलेज हो, कोई क्वेश्चन हो आपके या फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हो, तो आप इस आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, इसको सर्च कीजिए, देन वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 4,500 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं इसी आईडी के थ्रू, सारे फार्मेसी के बच्चे हैं और सबका डाउट्स मैं लगभग क्लियर करता हूं। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और रेगुलर फार्मा अपडेट्स भी मैं वहां देने का प्रयास करता हूं। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। टेक्सोनोमी क्या होता है, जो कि आपके यहाँ पर जो आप 11th-12th में पढ़े होंगे कि फाइलम, किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो इस तरीके से जो ड्रग्स को बांटा गया है ना, इस बेसिस पर कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये करा, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिकल स्टडीज, ड्रग्स को उसके टेक्सोनोमिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं या फिर बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक और नाम है ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन। क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपका हो गया टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो ड्रग्स अरेंज हैं उसके फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, देयर ओरिजिन के अकॉर्डिंग है, किस चीज से और किस फैमिली से वो ओरिजिन किया है, किस स्पीसीज से किया है, उसके अकॉर्डिंग। इट इज अ काइंड ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है और ये चीजें सिर्फ प्लांट वाले ड्रग्स में ही होता है, वैसे ड्रग्स जो कि प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि एग्जाम्पल में आपको इतना सारा दे दिया गया है तो सारा याद करना नहीं, मैं एक बता देता हूं कि आप एक ड्रग्स के बारे में याद कर लीजिए। जैसे ओपियम, ओपियम ड्रग्स का फाइलम क्या है, ट्रैकियोफाइटा है, और ऑर्डर है पेपरविल्स, और पेपरवेरेसी इसका फैमिली है। उसी तरीके से आप एलॉय का याद कर लीजिए, एलॉय का यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आलमंड का याद कर लीजिए। आलमंड में आपका ट्रैकियोफाइटा फाइलम है, रोजेल्स इसका ऑर्डर है, रोजेल्स लेग्यूमिनेसी इसका फैमिली है ना। इस तरीके से आप एक दो ही याद करिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका एडवांटेज क्या है,
इट इज एन इजी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का बहुत इजी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भर भर के है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इससे क्या ही मतलब कि किस फैमिली से किस इससे कोई दिक्कत नहीं। दिस सिस्टम इज फेल्योर इन रिकॉग्निशन द नेचर ऑफ ड्रग्स इन मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। ड्रग्स की मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के करके कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के केमिकल नेचर के बारे में भी कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दे डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के मेडिसिनल यूज के बारे में भी हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीनों क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब मैं बात करता हूं कि यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के पढ़ना चाहते हैं पूरे सिलेबस को, सिलेबस की चिंता है तो मैं बता दूं कि जैसे आप इस कोर्स को परचेज करेंगे आपको साल भर की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी, पूरा सिलेबस का इसी प्रकार से ऑर्डर्ड वे में, मैनर्ड वे में, हर एक चैप्टर का थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, टेस्ट है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लाइव क्लासेस में लगातार आता हूँ, है ना। अब तो डेली लाइव क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। आपको लाइव में 2 बार सिलेबस खत्म कराया जाएगा, एक बार पूरे डेली पढ़ा के फिर वन शॉट एग्जाम के टाइम पे वन शॉट रिवीजन, और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू से जैसे आप कनेक्ट करेंगे अभी मिल जाएगा आपको पूरा सिलेबस। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, लाइव चैट फैसिलिटी, बिल्कुल जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश मिला के वैसे पढ़ाएंगे पांचों सब्जेक्ट का। अगर यदि बुक को लेकर के सोच रहे हैं तो हमारे पास बुक भी आपके लिए है, एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो एग्जाम में मार्केट में मोटी मोटी किताब अवेलेबल है, उस किताब से यदि छुटकारा चाहना चाहते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बुक चाहते हैं जिसमें थ्योरी प्लस मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, इस बुक को ऑर्डर करके आप अपने घर पर 5 से 10 दिन के अंतर्गत मंगा करके पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और पतली पतली किताब है, 100 पन्ने की किताब है, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, और ये सारे किताबों को रटवाया जाता है लाइव क्लास में। तो आइए और हमारे साथ वहां कनेक्ट कर सकते हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे आइए और उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल करिए और नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। और स्टोर वाले सेक्शन में आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या गाइड हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उस कोर्स को अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए। और इस नंबर पे कॉल करके कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। और कोई पढ़ाई लिखाई से डाउट हो तो मेरे आईडी पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक से एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के आपका कमेंट्स। और फिर हम लोग लगातार मिलते हैं इसी प्रकार के क्लासेस में। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।